हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आपको याद होगा कि टोमे अपने साथ मॉब को ले जाती है एस्पर्स को ढूंढने के लिए। और यहाँ पे टोमे बैठ के यही बोल रही होती कि ऐसा लगता है कि एस्पर्स होते नहीं। तभी सामने से टेरुकी आ जाता है और वो कहता है कि मुझे माफ करना, क्या मैं इसको अपने साथ ले जा सकता हूँ, एक इमरजेंसी है। तो यहाँ पे भाई टेरुकी मॉब को बता देता है कि कोई तुम्हारा नाम इस्तेमाल करके मॉब बन के लड़ाई कर रहा है और बच्चों को मार रहा है। वो सॉल्ट मिडिल स्कूल का ही एक स्टूडेंट है, शायद तुम उसे जानते होगे। टेरुकी बता देता है कि वो इस गली के अंदर ही है, तुम खुद जाके उसको देख लो। तो जब मॉब अंदर जाता है तो वो देखता है कि इधर और कोई नहीं बल्कि रित्सु होता है और उसने इन सभी गुंडों की बैंड बजा दी होती है। मॉब पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो रित्सु। तो रित्सु कहता है भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मॉब कहता है कि मैं भी तुमसे यही चीज पूछ सकता हूँ, है ना। तो टेरुकी मन में कहता है अच्छा तो ये इसका छोटा भाई है। ऊपर यहाँ पे भाई वो स्कार खड़ा होता है और वो कहता है कि अभी यहाँ पे कोई आ गया है। मॉब पूछता है कि ये सब लोग कौन है जो जमीन पे पड़े हुए हैं, क्या तुमने इनकी बैंड बजाई है रित्सु। तो रित्सु कहता है हाँ मैंने बजाई है इनकी बैंड। तो मॉब कहता है क्या। यहाँ पे भाई टेरुकी साइड में खड़ा होता है और वो इनको देख भी नहीं रहा होता और वो कहता है कि यार मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि दो भाइयों के बीच की लड़ाई देखूं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कर सकता, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। यहाँ से टेरुकी चला जाता है और मॉब कहता है कि सच में तुमने इनको मारा है रित्सु। तो रित्सु कहता है हाँ सच में मैंने ही मारा है। तो मॉम यहाँ पे कहते हैं ना ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, मतलब सच में तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो रित्सु कहता है भाई ये मैंने ही किया है, मुझे साइकिक पावर्स मिल गई है। तो यहाँ पे भाई रित्सु अपनी साइकिक पावर्स मॉब को दिखाने लग जाता है और डिम्पल कहता है भाई पागल हो गया है कि तू। रित्सु नहीं, शिगियो के खिलाफ नहीं जा सकते तुम। तो रित्सु कहता है चुप हो जाओ डिम्पल। तो यहाँ पे भाई डिम्पल को समझ आता है कि रित्सु को ताकत का नशा चढ़ चुका है और मेरे को इसी वजह से ऐसे बच्चे पसंद है। भाई मैं ऐसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेने वाला जिसमें मेरे को पता है मैं हार जाऊंगा, ठीक है ना, निकलता हूँ मैं यहाँ से। तो भाई डिम्पल रित्सु की बॉडी से निकल के भाग जाता है और वो इधर से दूर ही निकल जाता है। भाई मॉब डिम्पल को यहाँ से जाते हुए देख लेता है और कहता है क्या डिम्पल जिंदा है अभी। तो रित्सु कहता है कोई बात नहीं जाने दो उसको। भाई मुझे एक चीज रियलाइज हुई है। मॉब कहता है कि रित्सु कोई प्रॉब्लम है क्या, देखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो तुम। तो इधर भाई रित्सु अपनी साइकिक पावर से भाई मॉब को पीछे ढकेल देता है और मॉब कहता है क्या तुम्हारे पास सच में साइकिक पावर्स आ गई है। तो रित्सु मन में कहता है कि मेरा निशाना चूक गया शे। इधर मॉब रित्सु को कांग्रेचुलेशंस कहता है और वो कहता है देखा तुम हमेशा से साइकिक पावर्स चाहते थे और फाइनली अब तुम्हारे पास साइकिक पावर्स आ चुकी है। याद है तुम्हें जब तुम छोटे थे तो तुम रो रो के स्पून्स को बेंड करने की कोशिश किया करते थे। तो रित्सु कहता है हाँ लेकिन अब वो सारी चीजें बदल चुकी है। अब मेरी बात सुनो, मुझे हमेशा से साइकिक पावर की जरूरत थी और मैं हमेशा आपके जैसा ही बनना चाहता था बड़े भाई। तो मॉब कहता है हाँ क्या सच में, मुझे तो शर्म ही आ गई। तो रित्सु कहता है लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी, सच बताऊं तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा डरा करता था, मैं तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, मैं बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, मैं तुमसे डरता था, मुझे ये नहीं पता था कि अगर तुम्हें गुस्सा आ जाएगा तो तुम क्या कर दोगे। इस वजह से हम भाइयों के तौर पे भी कभी लड़ाई नहीं कर पाए क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने आप को तुम्हारी साइकिक पावर से कभी नहीं बचा पाऊंगा। तो इसी वजह से मैंने आज तक तुम्हें कभी परेशान ही नहीं किया। कितनी शर्मिंदगी महसूस होती थी मेरे को, मैंने इतनी कोशिश की, फिर चाहे मैं कितना भी पागल हो जाऊं मैं रोज कोशिश करता था स्पून्स को बेंड करने की, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता था। तो फिर क्यों, लेकिन अब मुझे साइकिक पावर्स मिल चुकी है और अब मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो बेफालतू की इज्जत थी जो मैं तुम्हें देता था वो जा चुकी है। और सच बताऊं तो मुझे प्यारे प्यारे भाई वाले कॉन्सेप्ट पे अब उल्टी सी आ रही है, ये सब अब यहीं खत्म होगा। तो मॉब कहता है रित्सु मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है शांत रहो। तो रित्सु कहता है कि मुकाबला करो मेरा, ठीक है अपनी पावर से मेरे ऊपर अटैक करो, समझे। तो मॉब कहता है ऐसा लगता है कि झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ रित्सु, क्या कर रहे हो तुम। लेकिन ये बात तो है कि तुम्हारी आधी बातें तो सच है एकदम कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो यहाँ पे मॉब इन सभी लोगों से माफी मांगता है कि मेरे छोटे भाई ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और हम अभी भी दोस्त बन सकते हैं, प्लीज ये सब भूल जाओ। तो इनमें से एक गुंडा उठता है और कहता है क्या तुम इसके बड़े भाई हो। तो मॉब कहता है हाँ हाँ मुझे माफ कर दो। तो वो गुंडा कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम बेवकूफ गधे कहीं के, तुम्हें क्या लगता है माफी मांगोगे और हम तुम्हें माफ कर देंगे। तो यहाँ पे दूसरा गुंडा कहता है हाँ तुम्हें हमारे सामने झुकना होगा, समझे, घुटनों पे बैठो। तो यहाँ पे भाई मॉब घुटनों पे बैठ जाता है और नीचे झुक के माफी मांगता है। तो रित्सु मन में कहता है कि क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। तो मॉब कहता है कि रित्सु मुझसे पीछे छुड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे भाई मॉब के एक्सप्लोजन में 7% हो चुके होते हैं और आपको पता है यार 100% पे क्या होता है। कुछ लोग कमेंट्स में फिर भी पूछते हैं मॉब एक्सप्लोजन क्या है, अभी पता चल जाएगा इसी एपिसोड में। तो मॉब कहता है कि हम दोनों भाई हैं। दूसरी ओर हमें अवेकनिंग लैब का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे यासुके साकुराई ने हमला कर दिया होता है और इन्होंने शिगेओ कागेयामा की इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल ली होती है और इन्हें लगता है कि भाई रित्सु ही मॉब है, लेकिन इनकी एक कंफ्यूजन होती है और इन्होंने मेगुमु कोयामा को रित्सु को लाने के लिए भेजा होता है, यानी कि मॉब को लाने के लिए भेजा होता है। लेकिन अभी समझ रहे हो ना आप, रित्सु को ही मॉब समझ रहे हैं ये लोग। जैसे ही मेगुमु कंफर्म करता है कि शिगेओ उसके सामने ही है तो वो जाता है और
और रित्सु के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे मेगुमू सबको मारता है और उन सबको कहते हैं चलो फिर अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरे सामने घुटने टेक दो। यहाँ पे मेगुमू रित्सु को लेके जा ही रहा होता है, लेकिन भाई मॉब मेगुमू से लड़ना शुरू कर देता है अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके, लेकिन मेगुमू इजीली मॉब के बैरियर को तोड़ देता है। भाई मेगुमू इधर बहुत बुरी तरह से मॉब को मारना शुरू कर देता है और इधर रित्सु मेगुमू को आके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भाई मेगुमू फिर उसको भी बहुत ज्यादा मारता है। इधर भाई फाइनली मॉब की भाई ये जो परसेंटेज होती है 100% टच हो जाती है और वो भाई बहुत बुरी तरह मेगुमू को मारना शुरू कर देता है। और अब मेगुमू रियलाइज करता है कि वो मॉब का बैरियर नहीं तोड़ सकता, लेकिन फिर भी मेगुमू उठ के खड़ा हो जाता है और वो अपना ट्रम्प कार्ड एनर्जी बॉम्ब एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। लेकिन इससे भी मॉब को कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता और ये बाकी गैंग के जो मेंबर्स होते हैं इनको रियलाइज होता है कि यही है व्हाइट टी पॉइजन और वो उसके लिए चेयर अप करने लग जाते हैं, क्योंकि मेगुमू ने उनको बहुत ज्यादा मारा था और अब फाइनली मॉब उसको मार रहा है, तो इस वजह से ये सब मॉब के लिए चेयर अप करने लग जाते हैं। इधर मेगुमू अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है और उन गैंग को लगता है कि ये कोई चाकू वाकू निकालेगा, लेकिन भाई मॉब उससे बच जाता है। लेकिन बेसिकली वो कोई चाकू नहीं बल्कि एक स्पेशल स्प्रे होती है जो कि मेगुमू मॉब के ऊपर छिड़क देता है, जिससे कि मॉब बेहोश हो जाता है। अब क्योंकि इन सभी गैंग मेंबर्स ने मेगुमू का असली चेहरा देख लिया होता है, तो मेगुमू यही कहता है कि अब तुमने मेरा चेहरा देख लिया है तो तुम सब अब जिंदा नहीं बचोगे, मुझे तुम सबको मारना होगा। इन सब की यहाँ पे भाई डर के मारे हालत बुरी हो जाती है, लेकिन भाई पीछे से मॉब फिर से खड़ा हो जाता है, जिससे कि भाई मेगुमू समझ जाता है कि वो मॉब को हरा नहीं सकता, तो वो जल्दी से रित्सु को उठाता है और यहाँ से भाग के निकल जाता है। इधर सारे के सारे गैंग मेंबर्स मॉब को शुक्रिया अदा करने लग जाते हैं कि मॉब ने उनकी जान बचाई, लेकिन तभी यहाँ पे टेरुकी आ जाता है और वो इन सबको पीछे हटने के लिए कहता है और कहता है कि अभी इसके आसपास आना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जब मॉब को होश आता है तो वो देखता है कि वो इधर टेरुकी के घर में है और टेरुकी मॉब को उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो बंदा क्लॉ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काफी खतरनाक एस्पर्ट्स भरे हुए हैं और कहा जाता है कि उसमें 100 से भी ज्यादा ताकतवर साइकिक्स हैं। टेरुकी बताता है कि वो अक्सर छोटे साइकिक्स को किडनैप करते हैं, फिर उनका ब्रेन वॉश करके उनको अपना सोल्जर्स बना लेते हैं। लेकिन ये लोग यही सोचते हैं कि फिर वो रित्सु के पीछे क्यों पड़े हैं। तो डिम्पल बताता है कि रित्सु अवेकनिंग लैब में गया था और मेरे ख्याल से उन लोगों को अवेकनिंग लैब से ही रित्सु की इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये लोग उस अवेकनिंग लैब पे जाते हैं जहाँ पे हमला हुआ था और इन्हें वहाँ पे केंजी मित्सुरा मिलता है। ये उससे पूछताछ करते हैं और इन्हें पता चलता है कि भाई केंजी ने तो शिगेयो को यहाँ पे बुलाया था, ना कि रित्सु को। लेकिन इनको ये गलतफहमी हो गई कि रित्सु ही शिगेयो है और रित्सु के साथ साथ बाकी जितने भी बच्चे एस्पर्स यहाँ पे थे उन सबको किडनैप करके यहाँ से ले जाया गया है। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे मेगुमू और युसुके का सीन दिखाया जाता है, जो कि रित्सु और बाकी एस्पर्स को एक जंगल में से एक सीक्रेट फैसिलिटी की ओर लेके जा रहे होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।